महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनके निधन को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से उनका प्लेन क्रैश हुआ था, कुछ नेता ऐसे हैं जो इस मामले में साजिश की बू सूंघकर ये कह रहे हैं कि साजिश हुई है, और कुछ जो विमान से जुड़े एक्सपर्ट हैं वो पायलट की गलती ठहरा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि खराब मौसम का कारण था, लेकिन हकीकत क्या है? पायलट ने उस दिन मे डे कॉल क्यों नहीं किया था? मे डे एक ऐसा एसओएस मैसेज होता है जिसके जरिए आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं कि अब आपके हाथ में सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से आपको बाहरी जो मदद की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको मुहैया कराई जाएगी। अजीत पवार बैठे थे, अजीत पवार के साथ कई और लोग भी सवार थे उस विमान में, लेकिन पायलट ने आखिर मे डे कॉल क्यों नहीं किया था? और आखिर ऐसा क्या हुआ एकाएक जिसके चलते देखते ही देखते वो विमान आग का गोला बन गया और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जितने भी लोग उस प्लेन में सवार थे, सब आज इस दुनिया में नहीं है। इसी को समझते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है मेडे कॉल से जुड़ी, जिसमें बताया गया है तमाम जानकारी कि पायलट ने नहीं दिया था मेडे कॉल या एसओएस, दिख रहा था रनवे, फिर कैसे क्रैश हो गया अजीत पवार का विमान? अब जब ये सवाल उठते हैं कि रनवे अगर दिख रहा था, मेडे कॉल नहीं किया, तो प्लेन कैसे क्रैश हो गया? देखिए, वैसे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, विमान है, टेक्निकल चीजें जुड़ी होती हैं, कुछ भी हो सकता है एकाएक, कई बार मौका नहीं मिलता। लेकिन इतना सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में थी और पायलट जो था वो एक्सपीरियंस था, फिर कैसे ये हुआ हादसा? इसको लेकर बहुत सी खबरें छपी हैं। अब इसमें यहाँ पर एक आया है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के अनुसार बारामती में क्रैश हुए विमान के पायलटों को लैंडिंग की कोशिश करते समय रनवे को पहचानने में कठिनाई हुई, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। पहली कोशिश के दौरान चालक दल को रनवे नहीं दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने से पहले गो अराउंड किया। हालांकि पायलट की ओर से कोई इमरजेंसी कॉल, एसओएस या मेडे कॉल नहीं दिया गया था। अब सवाल यहां पर एक ही उठता है कि अगर नहीं दिख रहा था रनवे, इतनी विजिबिलिटी नहीं थी, तो क्या वापस नहीं जाया जा सकता था, या पास में ही किसी और ऐसे रनवे की तरफ जाया जा सके जहां पर विमान पहले उतार दें? क्योंकि सुरक्षा जो है, जो सेफ्टी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। तो वो सवाल उठ रहे थे। दिल्ली की वीसीआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियर जेट 45 बिजनेस जेट बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान गई। विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था, मुंबई बारामती उड़ान पर था जब यह दुर्घटना सुबह लगभग 8:44 पर हुई। विमान में 2 चालक दल के सदस्य और 3 यात्री सवार थे। डीजीसी के अनुसार सभी यात्रियों को गंभीर चोटें और उनकी मृत्यु हो गई, ये बताया गया। अब इसके बाद अजीत पवार को मुंबई से 250 किलोमीटर दूर स्थित अपने पारिवारिक गढ़ बारामती में एक ग्रामीण चुनावी रैली को संबोधित करना था। 2 फ्लाइंग स्कूल रेडबर्ड और कार्वर एविएशन बारी बारी से बारामती में एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑपरेट करते थे। बुधवार को कार्वर एविएशन ने एटीसी की जिम्मेदारी संभाली थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कार्वर एविएशन के मैनेजर प्रमेश पारिक ने बताया कि विमान को सुबह 8:50 पर लैंड करना था और कैप्टन ने कहा था कि रनवे दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि बारामती का रनवे 1770 मीटर लंबा है, हम विमान को लैंड करते हुए नहीं देख पाए, लेकिन हमने क्रैश के बाद सुनी, शायद विजिबिलिटी की समस्या थी। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विमान को लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया गया था, लेकिन उधर से पायलट की तरफ से कोई जवाब या कंफर्मेशन कॉल नहीं आया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पायलट ने गो अराउंड किया, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। डीजीसीए ने बताया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, 2 और लोगों, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट और 2 क्रू पीआईसी और एफओ सदस्यों के साथ विमान में सवार थे। कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांबिबी पाठक मिड साइज बिजनेस जेट लेयर जेट 45 को उड़ा रहे थे, जिसने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी। पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थी। अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ विदित जाधव विमान में सवार 5 यात्री थे। तो अब फिलहाल यही सवाल फिलहाल सबके मन में है कि आखिर जो ये आप मलबा देख रहे हैं, ये क्यों तब्दील हुआ, क्या चूक थी? तो इसमें सारी जानकारी बताई गई कि पहले तो रनवे दिख रहा था, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि विजिबिलिटी नहीं हुई। 3 कारण मुख्य तौर पर बताए जा रहे थे। पहला, कोई तकनीकी समस्या। दूसरा, विजिबिलिटी का कारण। तीसरा, यहां पर बताया जा रहा था कि जिस तरीके से बहुत से लोगों ने साजिश की बात कही, तो भाई एक राजनेता थे और साथ ही साथ उसके नजरे से भी अगर हम देखें तो अलग अलग एंगल से जांच होना भी जरूरी है। किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से, किसी ने कहा कि किसी बड़े आला अधिकारी के नजरिए से इस मामले में जांच होनी आवश्यक है। फिलहाल अब जो भी है सो है बात की बात, लेकिन जितने भी यात्री सवार थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे।
पंचतत्व में विलीन हो गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार, और उनको हमारे चैनल के माध्यम से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।